हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे हमारे जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन था ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीत किस प्रकार होती है, उसमें होता क्या है उसके बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ लिया था अब हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे कि उसमें आगे होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में आपको पता होगा हम पहुँच गए थे कि जो डॉक्टर है मिस्टर हेरियट वो उस डॉग ट्रिकी को लेकर अपने हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि वहाँ जाने के बाद क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एट द सर्जरी। ये बात कहाँ की हो रही है? उस हॉस्पिटल की, कि हॉस्पिटल में जाने के बाद का सीन है ये। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, कि जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स का मतलब कि जो कुत्ते उनने जो डॉक्टर थे उनके खुद के पर्सनल घर पे जो कुत्ते थे उनके लिए, कि जो घर के कुत्ते थे वो सर्ज इकट्ठे हो गए राउंड में, मेरे चारों तरफ, कि वो सारे भीड़ में एक मतलब डॉक्टर के चारों तरफ घूमने लगे, भीड़ में इकट्ठे हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विथ डल आइज। अब जैसे ही वो कार वहाँ पहुँचती है, डॉक्टर लेके पहुँचता है उस कुत्ते को, तो वो क्या करता है, जो ट्रिकी था कुत्ता था, ट्रिकी लुक्ड डाउन, देखता है नीचे की ओर, एट द नोइजी पैक। नोइजी पैक मतलब जो शोरगुल करते हुए कुत्तों का जो झुंड था उसके लिए यूज किया गया नोइजी पैक। विथ डल आइज, अपनी बिल्कुल एकदम नीरस आंखों से, मतलब ऐसे झुकी हुई नज़रों से, धुंधली आंखों से उनको देखता है वो। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे उतार दिया जाता है गाड़ी से, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वहाँ पर कारपेट बिछी हुई थी उसके ऊपर मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले चुपचाप जाकर वहाँ पर लेट जाता है। द अदर डॉग्स, जो अब अदर डॉग्स थे वो दूसरे जो कुत्ते थे वहाँ पर आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम, उसके तरफ घूमते हैं और एक स्नीपिंग करते हैं, मतलब जो हैबिट होती है डॉग्स की स्नीप करने की, सूंघने की, तो वैसा ही करते हैं। फॉर ए फ्यू सेकंड्स, कुछ देर के लिए। डिसाइडेड, और ये सोचा उन्होंने, ये डिसीजन लिया, ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, वही एक बिल्कुल एक नीरस अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट वस्तु है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको अनदेखा कर दिया और वहाँ से निकल गए। आगे है आई मेड अप ए बेड, कि मैंने एक बेड तैयार किया फॉर हिम, उस डॉग के लिए, कुत्ते के लिए, ट्रिकी नाम था उसका। इन ए वार्म लूज बॉक्स, गर्म और लूज मतलब खुला हुआ जो बॉक्स था, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, कि जहाँ पर अदर जो डॉग्स थे वो सोते थे वहीं पर उनके पास में ही एक दूसरा जो खुला बॉक्स था गर्म, वो उसके लिए रेडी कर दिया गया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, भाई 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी, पूरा देखा उसको ध्यान से भी क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। गिविंग हिम नो फूड, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस सिर्फ उनको पानी पानी पिलाया गया उसको। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, कि जो डॉग था वो अपने सराउंडिंग्स आसपास की जगह में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर का मतलब होता है जो कुत्ते जो धीमी धीमी आवाज़ में ऐसे चीखते हैं, रोने जैसी आवाज़ करते हैं, वो वैसे करता है वो। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, वजह से वो दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनता है यार्ड में इधर उधर भागते हुए की, तो वो भी एक अजीब सी आवाज़ करता है। व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रोटेड आउट मतलब वही जैसे वो चल रहा था एकदम धीमे धीमे कदमों से लुढ़कते हुए चल रहा था। एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाई जो, जैसे ही वो बाहर निकला तो जो नाम का कुत्ता था, द ग्रे हॉर्न, मतलब एक जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, अट्टा कट्टा जो कुत्ता था जिसका नाम क्या दिया गया था, जो कि एक मतलब ग्रे हाउंड का मतलब देखे तो एक होता है जो हंटर डॉग होते हैं, शिकारी कुत्ते, उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जो था उसने उसको जबड़े में, अपने जबड़े में पकड़ लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके जो अन्य दोस्त थे वो मतलब उसके चारों तरफ आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं वो। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, अब उसको क्या करते हैं वो रोल करते हैं, मतलब इधर उधर लुढ़काते हैं उसको। हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसके ध्यान पूर्वक मतलब इंस्पेक्शन करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, उसको देखने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो वहाँ से निकल जाते हैं डाउन, नीचे की ओर द गार्डन, बगीचे में, बाहर नीचे की तरफ जो बगीचा था उसकी तरफ वो बढ़ जाते हैं वो कुत्ते। ट्रिकी फॉलोड देम, तो ट्रिकी क्या करता है उनको फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, सरप्लस का मतलब जो एक्स्ट्रा फैट थी, चर्बी फैल गई थी उसकी, जो उस चर्बी फैली हुई चर्बी के साथ वो एकदम स्लाइटली हल्के हल्के उनकी तरफ लुढ़कते हुए, मतलब धीमी धीमी गति से वो चलते हुए उनकी तरफ, उनके पीछे पीछे निकल लेता है। लेटर दैट डे, उस दिन बाद, उस दिन में, उसी दिन बाद की बात है ये। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, कि जब उन कुत्तों को खाने का टाइम था तो वहाँ पर वो डॉक्टर प्रेजेंट थे। आई वॉज्ड वाइल द ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, ट्रिस्टन जो वहाँ पर डॉक्टर के हॉस्पिटल में काम करता था, तो जैसे ही वो स्लोप्ड द फूड मतलब डालता है फूड भोजन, इनटू द बाउल्स जो बर्तन थे कुत्तों के खाने के, उनमें जैसे वो भोजन डालता है, खाना डालता है, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस, हेडलॉन्ग रस मतलब एकदम दखतमुखी
मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए भागना। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और साथ में ही वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए हाई स्पीड से, तेज गति से खाने की आवाज़ आती है। एवरी डॉग न्यू, भाई हर जो वहाँ पर कुत्ता था वो जानता था दैट इफ़ ही फॉल बिहाइंड, अगर वो भाई खाने में पीछे रहता है द अदर्स, दूसरे कुत्तों से, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो मैं मान लो अब भाई वो खुद धीरे खा रहा है और बाकी ने जल्दी से अपना खत्म कर दिया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कम्पीट करना पड़ेगा, मतलब उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा अपना भोजन शेयर, अपना खाना शेयर करने में, मतलब वो इसका भी खा जाएंगे फिर पहले उनका ख़त्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे सीन दिखाया गया है उन डॉग्स का भागते हुए का। व्हेन दे हैड फिनिश, जैसे उनका जो खाना था वो ख़त्म हुआ, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी है वो एक राउंड लगाता है जो शाइनिंग बाउल्स, मतलब जो बाउल्स थे, बर्तन कटोरे थे वो बिल्कुल खाली हो गए थे, तो उन खाली चमकते हुए बाउल्स के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनके एक दो में बीच में से उनको चाटने की, खाने की कोशिश करता है कुछ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, मतलब ये था कि अब तक उसे ट्रिकी के लिए सबसे पीछे यही है, तो भाई मान लो ये ट्रिकी है, तो इसके लिए अभी तक खाने का जो बाउल था वो नहीं रखा गया था, वो उन्हीं में से कुछ ना कुछ खाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए अलग से रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं खुश था, टू सी, ये देख कर, हिम जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, जोसलिंग का मतलब वही धक्का मुक्की करते हुए अपने बर्तन की तरफ जा रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, आज वो भी उनके साथ कंपटीशन में उतर गया था, मतलब जैसे बिहेव वो अदर कुत्ते जो डॉग्स थे वो कर रहे थे, वैसे ही आज वो भी करने लग गया था, मतलब उसने वो उन और डॉग्स को ज्वाइन कर लिया था। फ्रॉम देन ऑन, तब से ही हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसके जो हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट था वो रैपिडली हो रहा था, तेज़ी से हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, अब तक उसको कोई भी मेडिकल से रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, बट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो उन कुत्तों के साथ चारों तरफ दौड़ता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेज, स्क्रीमेजेज का मतलब जो एक दूसरे के साथ मतलब काटना, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब जो फ्रेंडली दोस्तों के बीच में होता रहता है, वैसे वो एक दूसरे को काटना, धक्का मुक्की करना, घसीटना, वो सब करता है उनके साथ में वो। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, वो उन सब के बीच में घुलना मिलना और उनके बीच में जो जॉय थी, खुशी थी, आनंद था, उसकी वो खोज कर चुका था, मतलब उसको ये पता चल चुका था। ट्रैम्प्ड ऑन, मतलब ट्रैम्प्ड ऑन मतलब जैसे अन्य जो बड़े कुत्ते थे वो उसके ऊपर से निकल जाते, उनके नीचे कुचला जाता है। स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और मतलब उनकी जो धक्का मुक्की चल रही थी, कुचला जाना, धक्के लगाना, ऊपर एक दूसरे के ऊपर नीचे गिरना, उठना, ये सब वो इन सब में वो एक अलग ही खुशी ढूंढ लेता है, वो पता लगा लेता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो उस गैंग का एक मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, कि एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक छोटी सी सिल्की रेशम वस्तु, अमंग द शेगी क्रू, शेगी का मतलब वही जंगली कुत्ते दिख रहे थे, मतलब एकदम लंबे चौड़े खूंखार जानवर वैसे थे वो, और वो एक छोटा सा था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, मील टाइम मतलब खाने के समय वो एक टाइगर के समान, एक चित्ते के समान अपने शेयर के लिए उनसे लड़ता, वो जबकि था छोटा सा ही। एंड हंटिंग रेड्स, और क्या करता, हंटिंग रेड्स, चूहों का शिकार करता। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जो पास में पुराना एक हैन हाउस था जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती थी, वहाँ पर वो रेड्स का शिकार भी करता, चूहों का शिकार भी करता उनके साथ में मिलकर। ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ, की ऐसी लाइफ उसने अब तक कभी नहीं देखी थी, भाई उसको तो सब कुछ बना बनाया रेडी मिल रहा था, तो उसको क्या पता कि ऐसा कुछ भी होता है। ऑल द वाइल, इन सब के दौरान, मिसिज पंफ्रे होवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, अब ये बताया गया है मिसिज पंफ्रे जो उसकी मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, उसके घर की बात की, वो मंडराती रहती थी। होवर्ड का मतलब क्या होता है, मंडराना, इधर उधर घूमते रहना, भटकते रहना, एंक्सियसली बेचैनी के साथ में, इन द बैकग्राउंड अपने घर के पीछे की ओर, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे, और एक दिन में फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, वो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए लगभग एक दिन में कितने टाइम कॉल कर देती वो, डजन, डजन का मतलब दर्जन, लगभग 10-12 बार वो एक दिन में कॉल करती कि हाँ अब उसकी रिकवरी कैसी है, कैसी हेल्थ है। आई डोज्ड द क्वेश्चंस, तो मुझे क्या करना पड़ता, मैंने क्या कर दिया, डोज कर दिया। डोज का मतलब होता है टाल देना, अनदेखा कर देना उनकी क्वेश्चंस को। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, जैसे वो पूछती कि उसके जो कपड़े हैं उनको रेगुलरली चेंज किया जाता नहीं किया जाता, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या फिर वेदर के अकॉर्डिंग उसको कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं पहनाया जा रहा है, इन सब के बारे में वो पूछती और वो उनको टाल देता। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो
वाज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन भाई ये सब तो मैं उसको नहीं बता पाता, लेकिन मैं इतना तो बता देता, इतना तो उनको बता सकता था कि जो उनका जो कुत्ता है या फिर जो डॉग है, लिटिल फेलो की जो छोटा जीव है, आउट ऑफ डेंजर, अब खतरे से बाहर है। एंड कन्विंसिंग रेपिडली, कन्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें सुधार आ रहा है, मतलब जो मतलब कोई बीमारी के बाद में जो रिकवरी वाला टाइम स्टार्ट होता है उसके लिए, रेपिडली तेज़ी से, कि उसमें सुधार हो रहा है तेज़ी से। द वर्ड कन्वेंसिंग सेम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे, कि ये वर्ड उनके लिए कुछ एक जो ये वर्ड होता था कन्वेंसिंग वाला, ये उनके लिए एक थोड़ा अजीब सा फील देता था, मतलब उनको एक ये क्या बोलते हैं उसको, अजीब फील देता था उनको कि हाँ ऐसा स्वास्थ्य लाभ था, उनको कुछ होने लगता था, मतलब अजीब सी फीलिंग आती थी उनके अंदर। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, अब उन्होंने क्या कर दिया, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसके लिए ताज़ा अंडे भेजना उन्होंने शुरू कर दिया, लाने लग गई। 2 डजन एट ए टाइम, वो एक बार में कितने, 2 दर्जन, मतलब लगभग 24। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को जल्दी से बिल्ड करने के लिए वो उनके लिए उसके लिए एग्स भेजना, अंडे भेजना शुरू कर दिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड फॉर माई पार्टनर्स, और ये उनके लिए उनके जो पार्टनर्स थे, मतलब डॉक्टर और उनके जो वहाँ पर और जो पार्टनर थे काम करने वाले, उनके लिए हैप्पी पीरियड मतलब एक अच्छा समय होता था। एंड आई हैड 2 एग्स, भाई वो खुद और उनके जो पार्टनर थे, हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब जो एग्स थे वो उस डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए आते थे, लेकिन वो क्या करते, उसको कुछ नहीं देते खाने के लिए, और जो एग्स आते थे वो अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर सब 2-2 लेने लग गए, उनको खाने लग गए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन कुछ ही टाइम बाद में जो वाइन की बोतल थी वो भी आनी शुरू हो गई। द रियल पॉसिबिलिटीज़ फॉर द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, अब जो वास्तविक सिचुएशन थी जो मिसेज पंपरे थी उनके घर की, कि हाँ मामला कुछ तो अलग है, मतलब नहीं डॉग के लिए इतना कौन करता है। इट वाज टू एंड दिस ट्रिकीज ब्लड, और ये सब किसकी वजह से हो रहा था, कि जो ट्रिकी का ब्लड था, अच्छा ये जो खाने का और ये जो वाइन थी ये सब लाया जा रहा था किसके लिए, इट वाज टू एनरिच, बढ़ाने के लिए, ट्रिकीज ब्लड, कि उसके ब्लड को तेज़ी से उसमें इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए ये सब किया जा रहा था। आगे लिखा हुआ है, लंच बिकेम ए सेरिमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेज ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, अब ये जो सामान आता था खाने का, तो वो उनके लिए जो लंच का टाइम था वो उनके लिए सेरिमोनियल ओकेजन, मतलब एक समारोह जैसे होने लग गया उनके लिए, डेली एक फंक्शन के जैसे होने लग गया, क्योंकि उनको 2 ग्लासेज ऑफ वाइन बिफोर, मतलब खाने से पहले 2-2 ग्लास उनको वाइन के मिल जाते, और कुछ ग्लास थे वो मील खाने के दौरान भी उनको मिलने लग जाते, मतलब उनको खुद को ही वो पीना पड़ता था, खुद ही पीते थे वो। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on Turkey's constitution। अब ट्रिकी के लिए, अब जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो ये है कि जो ये डॉग था उसके लिए, कि हाँ उसके जो अकाउंट में क्या आने लग गई थी, जो उसका शरीर था उसको और ज़्यादा मतलब हेल्दी बनाने के लिए ब्रांडी आने और लग गई थी, ये वाइन की कोई अच्छी क्वालिटी है वो, तो वो आने लग गई थी। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड राउंड, कि जो फाइन स्पिरिट होता था, मतलब ये जो स्पिरिट का मतलब जो ये तरल लिक्विड था वो, मतलब जो वाइन थी उसके लिए, वाज रोल्ड अराउंड मतलब चारों तरफ गिरा दी जाती, इनहेल पी ली जाती, रेवरेंटली ड्रंक मतलब इनहेल गिरा दी जाती, इनहेल का मतलब वो सूंघना, उसको टेस्ट करना, और साथ में रेवरेंटली ड्रंक भी की जाती थी, मतलब खाते पीते गिराते आराम से अच्छे से उनकी जो नाइट होती थी वो गुजरती थी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कि ये जो दिन थे वो दिन कैसे थे, डीप कंटेंट वाले दिन थे। अब डीप कंटेंट वाले दिन मतलब बिल्कुल एकदम अच्छे खासे दिन उनके वो निकल रहे थे, बिल्कुल एकदम संतुष्टि सेटिस्फेक्शन वाले दिन निकल रहे थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, कि एक तो उनको मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग मिलने लग गया, इम्प्रूवड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडी वाइन, और दोपहर के समय उनको वाइन मिलती, एंड फिनिशिंग मतलब नाइट के समय लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, मतलब आग जला के चारों तरफ बैठते और आराम से वो वाइन पीते। इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, और ये सब क्या था, टेम्पटेशन था, मतलब किसी चीज़ का प्रलोभन देना, लालच, उनको लालच हो गया था कि ये डॉग है वो परमानेंट हमारे पास ही रहे, ताकि उसके लिए ये सामान रेगुलरली आता रहे। बट लेकिन आई न्यू मिसिज पंपरे वाज सफरिंग, लेकिन भाई मुझे पता था कि जो उसकी मालकिन है, जो मिस्ट्रेस है, वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है,
पीड़ित है, दुखी है। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, जैसे ही 15 दिन हुए, फेल्ट कंपेल, तो भाई मुझे क्या करना पड़ा, कंपेल हुआ मतलब मैं मजबूरी थी, टू फोन कॉल करने की, टू टेल हर, उनको बताने के लिए, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, भाई कुत्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप उसको ले जा सकते हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल, के लगभग 30 फीट लंबी ग्लिमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल काली कार ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, चल कर आती है हॉस्पिटल के बाहर की तरफ। द शेफर ओपन द डोर, जो उसका ड्राइवर था वो दरवाज़ा खोलता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पम्फ्रे, जब जैसे दरवाज़ा खोलता है मैं जस्ट देखता हूँ कि एक कौन दिखाई देता है उसको, मिसिज पम्फ्रे दिखाई देती है, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन हर इंटीरियर, जो कि लगभग खोई हुई थी अपने इंटीरियर के अंदर, मतलब गाड़ी में जहाँ पर वो बैठी हुई थी वहीं पर पूरी खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ थे वो सामने पकड़े हुए थे, मतलब सामने जो सीट थी, जो पकड़ने की जगह थी, उसको टाइटली पकड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे, मतलब अभी उसको डर था कि क्या पता डॉक्टर सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। ओ मिस्टर हैरियट, कि मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, कि मुझे सच बताइए वो सच में सही हो गया या फिर आपने झूठ बोला था। ही इज़ रियली बेटर, क्या वास्तव में वो बेटर है। यस ही इज़ फाइन, कि हाँ बिल्कुल वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, ये आपको गाड़ी से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, कि मैं जाऊँगा और उसको लेकर आता हूँ। भाई फेच हिम, फेच का मतलब लाना, कि मैं जाता हूँ उसको लेकर आता हूँ, आप गाड़ी के अंदर ही बैठें। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, भाई मैं घर में से होते हुए कहाँ पर पहुँचा, गार्डन तक। ए मास ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों की भीड़, वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन के चारों तरफ एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ लगा रही थी। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में, ईयर फ्लिपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूँछ हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, वो छोटा जो गोल्डन मतलब सुनहरी आकृति थी ऑफ ट्रिकी की, मतलब वो उनके बीच में वो भी भाग रहा था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के अंदर, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लीथ का मतलब एकदम लचीला जानवर बन चुका था वो, हार्ड मसल्ड एनिमल, मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर। ही वाज कीपिंग अप वेल विथ हिज पैक, मतलब अब वो पूरा एकदम से हर जगह से एकदम पूरा क्या बन चुका था, वो मजबूत बन चुका था मांसपेशियाँ उसकी, और अपने जो पैक था, मतलब इस पैक का मतलब क्या है, झुंड, मतलब उनके कुत्तों का जो झुंड था उनके साथ एकदम से कदम साथ के साथ वो चलना शुरू कर चुका था। स्ट्रेचिंग आउट, मतलब फैलते हुए, इन ग्रेट बाउंड्स, मतलब एकदम लंबी लंबी छलांग लगाना। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ब्रश का मतलब साफ करती, मतलब जब वो भागता था तो जैसे उसके पैर स्ट्रेच होते हैं तो उसकी जो चेस्ट थी वो ज़मीन तक टच होती थी, इतना वो लचीला लिथ बन चुका था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, मैं उसको लेकर पैसेज से होते हुए टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने लेकर आया। द शेफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, जो ड्राइवर था अभी भी उस कार के डोर को ओपन, मतलब खुला हुआ पकड़े था, खोल के रखा हुआ था, एंड पकड़े हुए वहीं खड़ा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हीज, और जैसे ही ट्रिकी ने देखा हीज अपनी मिस्ट्रेस को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, कि वह कूदा मेरे आर्म से, इन द ट्रिमेंडस लीप, एक बड़ी छलांग के साथ। एंड सेल्ड इनटू मिसिज पम्फ्रेज लेप, और भाग के कहाँ बैठ गया, मिसिज पम्फ्रेज उसकी मालकिन मिस्ट्रेस थी उनकी गोद में बैठ गया। शी गेव ए स्टार्टल, वो थोड़ी सी क्या हुई, एकदम से चौंकते हुए बोली, ओह अरे। एंड देन, और उसके बाद, हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, उसको अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही सॉम्ड और हर, जैसे वो उनके चारों तरफ भागने लग गया उस गाड़ी के अंदर ही, लिकिंग हर फेस, उनके फेस को चाटता, एंड बार्किंग, भौंकता, तो वो अपने आप को थोड़ा सा उससे बचाने लग गई। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस सब एक्साइटमेंट, उत्सुकता के अंदर, आई हेल्प द शेफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, ये सब चल रहा था तब भाई मैंने उस नौकर जो ड्राइवर था उसकी हेल्प की, ब्रिंग आउट, बाहर लाने के लिए, द बेड्स, बिस्तर, टॉयज, खिलौने, कैशंस, कोर्ट्स, बाउल्स, मतलब जितना भी सामान उसके लिए भेजा गया था उन सबको। नन ऑफ विच, उनमें से कुछ भी नहीं, हैड बीन यूज, किसी का भी यूज नहीं किया गया था, जैसे लाया गया था वैसे का वैसे ही वापस रख दिया गया। एज द कार मूव अवे, जैसे एक गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ती है, मिसिज पम्फ्रे लेन आउट ऑफ द विंडो, झुकती है, झांक कर देखती है आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से, जो कार की विंडो थी उससे। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनका जो होंठ थे काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो रोते हुए बोली, अरे मिस्टर हैरियट, मतलब डॉक्टर साहब, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका धन्यवाद है कैसे कर पाऊँगी। दिस इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, की ये क्या है, सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीत है। तो दिस इज़ द लेसन, ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। इसके राइटर भी कौन है, जेम्स हैरियट, जो डॉक्टर है, उन्होंने खुद ने ये लिखा है। तो तब
नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।